ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधरसुधापानशालिने वनमालिने महाभावस्वरूपास्त्वं कृष्णप्रियवरीयसि प्रेमभक्तिप्रदे देवी श्रीराधिका त्वं नमोऽस्तुते। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानन्दविग्रह अनादिरादिर्गोविन्द सर्वकारणकारणम्। हरे कृष्ण। तो स्वागत है आप सबका। तो ब्रह्म संहिता के इस प्रवचन श्रृंखला में आज 55वें श्लोक पे हम चर्चा करेंगे। जैसे पिछले दो श्लोकों में हमने देखा कि हर एक जीव के कर्मानुरूप भगवान उस जीव को इस भौतिक जगत में शरीर प्रदान करते हैं और इसमें भगवान की समदर्शिता, निरपेक्ष भाव से जीव को फल प्रदान करने की जो वृत्ति है, जो भगवान का उत्तम गुण है, वो हमें दिखाई देता है। और साथ ही साथ भक्तवत्सलता, जो कि भगवान का एक विशेष गुण है कि जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण प्रसिद्ध है। भक्तवत्सलता ये एक उनका विशेष गुण है। तो ये गुण आगे जाके किस प्रकार से भक्तों के ऊपर अपना प्रभाव डालता है, उसकी चर्चा इस 55वें श्लोक में ब्रह्मा जी करते हैं। और विशेष रूप से कि जैसे भगवान यद भाव भावितो मनुजास्ततैव संप्राप्य रूप महिमा गुण, तो इस श्लोक में हमने देखा कि जो जिस भाव से भगवान के शरण ग्रहण करना चाहता है उसके अनुरूप ही भगवान उसको उस प्रकार का रूप देते हैं, महिमा देते हैं, गुण देते हैं, आभूषण देते हैं, आसन देते हैं और धाम की प्राप्ति करवाते हैं। तो अभी जो हम श्लोक आज चर्चा करने जा रहे हैं, इस श्लोक में भी कई भावों को प्रकट किया है कि इन भावों में अगर भगवान का हम अनुदिन चिंतन करते हैं तो उसके अनुरूप हमें शरीर प्राप्त हो जाता है। तो भगवान के चिंतन का परिणाम क्या है और कौन सा चिंतन अनुकूल है, कौन सा प्रतिकूल है, इसकी चर्चा, यानी भजन विचार, हमारा भजन किस विचार में होना चाहिए, किस प्रकार में होना चाहिए, किस भाव में होना चाहिए, उसका वर्णन ये श्लोक में आता है। इसलिए जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं कि ये जो विशेष करके ये श्लोक है, ये हमें हमारे साधना का, हमारी भजन का, जो हमारी भजन की या साधना की पद्धति है, उसके बारे में हमें मार्गदर्शन करता है। तो आइए विचार करते हैं इस श्लोक के ऊपर। तो ये श्लोक ऐसा है, श्लोक संख्या 55। यम क्रोध काम सहज प्रणयादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावे संचिन्त्य तस्य सदृशं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो यहां पे कुछ भावों का वर्णन किया गया है कि
क्रोध, काम, सहज प्रणय, भीति, वात्सल्य, मोह, गुरु गौरव सेव्य भावई। तो यहां पे तकरीबन 9 भावों का विचार किया गया है। तो जैसे क्रोध यानी शत्रुता, इस भाव के कारण शिशुपाल आदि भगवान के प्रति उन्होंने क्रोध किया। काम यानी प्रीति वांछा मूलक है, जो गोपियों का काम अर्थात माधुर्य रस या मधुर प्रेम भाव जो है। फिर सहज प्रणय यानी श्रीराम आदि, सुबल आदि जो भगवान के ग्वाल सखा है, उनका जो श्री कृष्ण के प्रति सहज साख्य भाव है, तो वो यहां पे अभिप्रेत है। फिर प्रणय, प्रणय यानी प्रेम, तो साख्य भाव में भी भगवान के प्रति उनको प्रेम है। भीति, भय, जैसे कंस आदि आसुर थे, वे निरंतर भगवान के द्वारा माने जाने के कारण उनके मन में भय रहता था और उठते बैठते सोते जागते खाते विहार करते हर समय सदा सर्वदा वे भगवान का चिंतन करते, लेकिन कारण क्या था? भय। फिर है वात्सल्य। अभी वात्सल्य यानी नंद बाबा, यशोदा मैया, देवकी, वसुदेव, इनका जो भगवान के प्रति भाव था, यह वात्सल्य भाव है। और मोह, मोह का यहां पे विशेष रूप से हमें अर्थ स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। यहां मोह यानी सर्व विस्मरण। जब जीव को सर्व विस्मरण हो जाता है, तो मय भाव से वो अपने को ब्रह्म रूप में सायुज्य मुक्ति का चिंतन करता है। और फिर सेव्य यानी सेवा भाव। जैसे शांत रस के कई सेवक हैं जो गुरु गौरव भाव से, आदर सम्मान से भगवान को समर्पित है। और दास्य रस के सेवकों का जो भाव है वो दास्य भाव है। तो इन भावों के द्वारा जिनका निरंतर चिंतन करते हैं, ये सभी सदृशिम तनु, उस भाव के सदृश देह को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात क्रोध, भय और मोह, ये जो भाव है, इन भावों के निरंतर चिंतन के कारण ये शरीर छूटने के पश्चात व्यक्ति सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और हमने देखा कि जब शिशुपाल का मस्तक कट गया तो उसने भगवान के तेज में प्रवेश किया। फिर दंतवक्र का भी वही हाल हुआ। तो योगियों को जो मुक्ति प्राप्त होती है, सायुज्य मुक्ति, वो भगवान से द्वेष या भय करने वाले या शत्रुता रखने वाले जो जीव उनको प्राप्त हो जाती है। और शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर रस के सेवक सेविकाएं अपनी अपनी भावना के अनुरूप रूप गुण के तारतम्य देह, तुल्य देह को प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण के, जिनका चिंतन इस प्रकार से करने से व्यक्ति अपने स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उस आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं, ऐसे ब्रह्मा जी यहां पे कहते हैं। तो हमें अच्छी तरह से इस श्लोक को समझना चाहिए। यह अति महत्वपूर्ण है। इसलिए जीव गोस्वामी पाद इसके टीका में कहते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही फलदाता है। जैसे हमने पीछे भी चर्चा की कि धर्म, पाप, पुण्य, तपस्या, ये सारे जो इस भौतिक जगत में जीव के ऊपर प्रभाव करने वाले हैं, इनका प्रभाव किनके कारण होता है? क्योंकि भगवान उनको वो प्रभाव करने के लिए प्रवृत्त करते हैं, इसलिए प्रभाव होता है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते कि हम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्व प्रवर्तते, मैं सबका स्वामी और मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है।
तो उनसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है, तो सारे पाप, पुण्य, बंधन, मुक्ति, ये सारा 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 भगवान से प्राप्त होता है। और देने वाले केवल भगवान ही है, इसलिए उनको वरद राज कहा था। वरद यानी जो वरदान देते हैं। तो अन्य देवी देवता भी वरदान देते हैं, लेकिन भगवान को वरद राज कहा गया है कि वे वरद देने वालों के राजा हैं, यानी सर्वोत्तम वरदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। तो जीव गोस्वामी पर यहां पे कहते हैं कि वे सबको यथा योग्य फल प्रदान करते हैं। दूसरों के दिए हुए फल नश्वर होते हैं, परंतु उनका दिया हुआ फल कभी नश्वर नहीं होता, क्योंकि भगवान नित्य है, उनके भक्त भी नित्य है, और उनकी भक्ति और भक्ति फल भी नित्य है। इसलिए पहले ही श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह। सत यानी शाश्वत है। अगर वे शाश्वत है तो उनसे प्राप्त होने वाली और उनके प्रति किए जाने वाली हर क्रिया भी शाश्वत है। तो आगे जाके जीव गोस्वामी बात कहते हैं कि जो प्रभु जब अपने विरोधी शत्रुओं को भी योगियों के लिए परम दुर्लभ फल को प्रदान करते हैं, तब कमयित की न्याय अनुसार श्रेष्ठ निष्काम योगियों की अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ, परम आसक्ति पूर्वक नैंतर अंतर्यामी अनुकूल कृष्णानुशीलन करने वाले अपने भक्त को वे सर्वोत्तम फल प्रदान करेंगे ही। इसमें बात ही क्या है कि मोहित की क्या कहना। अरे जब आसुरों को वो सदगति दे देते हैं, तो जो कृष्णानुशीलन भक्ति करते हैं, सर्व कुछ भगवान के लिए ही जिन्होंने अर्पण किया है, जिनके पास पूरी तरह से समर्पण भाव है, पूर्ण शरणागति है, क्या उस भक्त को भगवान उत्तम गति नहीं देंगे? हा? यह हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। अरे पूतना जैसी राक्षसी जो भगवान को कालकूट विष देकर मारने के लिए आई थी, उस राक्षसी को जो भगवान अपने नित्य धाम में धात्री की गति दे सकते हैं, उसके पश्चात वत्सासुर, वृषभासुर और केशी जैसे राक्षसों को गोलोक वृंदावन में बैलगाड़ी वाहन का कार्य दे सकते हैं। कालिया जैसे ईर्षालु जीव को गोलोक वृंदावन में वे अपने नौका विहार के लिए अगर उपयोग में ला सकते हैं, तो आप सोचिए, जो भगवान के अनुकूल होकर भगवान के ऊपर पूरी तरह से अपना जीवन न्यौछावर जो कर लेते हैं, क्या उनके लिए भगवान उत्तम गति नहीं देंगे? क्या कहना, वो तो निश्चित रूप से उनको उत्तम गति प्राप्त होगी। जैसे भगवान के कई अवतार हैं और कई अवतारों ने उन्होंने कई आसुरों को मारा, लेकिन उन आसुरों को मारने के पश्चात उनको स्वर्ग की गति प्राप्त हुई। उनको मुक्ति प्रदान नहीं हुई। क्यों? केवल मुक्ति प्रदाता जो है वो भगवान श्री कृष्ण ही है। जैसे क्रोध में शत्रु भाव है, स्वाभाविक प्रणय, स्वाभाविक रूप से प्रेम जो है वो सख्य भाव में, मित्रता में, काम यानी श्रृंगार, माधुर्य, और माता पिता का स्नेह यानी वात्सल्य भाव है, और गुरुतुल्य गौरव की बुद्धि जो कि शांत भाव में होती है, और सेव्य अर्थात सेवनीय की भावना रखना यानी दास्य भाव, तथा मोह अर्थात सर्व विस्मरणीयमय अपने में ब्रह्म की स्फूर्ति या निर्विशेष ज्ञानवादियों का ब्रह्ममय भाव है। और इन्हीं भावों के सदृश देह प्राप्ति का तात्पर्य यह है
कि साधना के समय इन भावों में आविष्ट रहने से सिद्ध होने पर उन भावों के अनुसार भगवत परिकरो जैसा तनु यानी देह प्राप्त कर भगवत सेवा में तत्पर होना है। जो क्रोधाविष्ट रहते हैं तो प्राकृत विषय में रहते हैं और इस प्राकृत अंश में उनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। और उससे भिन्न है शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और श्रृंगार भाव वाले व्यक्ति। उनके लिए उन भावनाओं के योग्य रूप में गुणों के अंश प्राप्ति के तारतम्य से उनको उस प्रकार के तनु या शरीर प्राप्त हो जाता है। जैसे श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में तृतीय अध्याय में वसुदेव जी कहते हैं, जब भगवान को सामने देखते हैं तो कहते हैं कि भगवान अदृष्टन्यतम लोके शीलो औदार्य गुणों ही, अर्थात मैंने पूर्व जन्म में आपसे आपके जैसा ही सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्ति का वर मांगा था, परंतु आपने कहा था कि मेरे समान सर्वगुण संपन्न कोई भी दूसरा नहीं है या नहीं हो सकता, अतः मैं ही तुम्हारे पुत्र रूप में अवतारित होऊंगा। अतएव किसी भी जीव के लिए भगवान जैसा सर्व सद्गुणों से संपन्न भगवत शरीर नहीं। हां, आंशिक सद्गुणों से युक्त परिकर देह उसको प्राप्त हो सकता है और यही सदृशिन तनु का तात्पर्य है। वसुदेव जी को वही शरीर प्राप्त हुआ जो कि उन्होंने पिछले जन्म में भगवान का पिता होने की इच्छा की थी, तो भगवान ने स्वयं उनका ये उनकी जो मनीषा थी वो पूर्ण की और फिर वसुदेव जी को वो वसुदेव जी बने और भगवान के पिता बने। जैसे ब्रह्मसूत्र में भी कहा गया है कि जीवात्मा कोई सृष्टि नहीं कर सकता, सृष्टि, स्थिति और प्रलय ये करना भगवान का ही कार्य है। और फिर इसके कई उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कि प्रथम स्कंद में छठे अध्याय में नारद जी भी कहते हैं कि जब वे दासी के पुत्र के जन्म में थे और साधुओं के संग के कारण भगवत भक्ति की उनको शिक्षा प्राप्त हुई और भगवत चिंतन, भगवत स्मरण में वे इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें परमात्मा रूपी जो भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं उनका दर्शन हुआ, लेकिन कुछ क्षणों के लिए। क्यों? क्योंकि इस शरीर में उतना ही दर्शन हो सकता है, लेकिन किए हुए भजन के प्रभाव से अगला जो उनका शरीर था वो उनको चिन्मय पार्षद शरीर मिला, जिसके कारण वे भगवत धाम चले गए। तो इस कथन का यही निष्कर्ष है कि सब प्रकार से भगवान के सदृश कोई दूसरा नहीं है या कोई भी नहीं हो सकता, बल्कि अंश मात्रा में उन सद्गुणों को प्राप्त करके जीव भगवान के धाम जा सकता है। जैसे श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में 5वें अध्याय में 48वां श्लोक है, जहां पे उद्धव जी को भगवान बताते हैं कि वैरेण यन नृपतया, कि शत्रु के भाव से शिशुपाल, दंतवक्र आदि जो राजा थे, उन्होंने वैर भाव से भगवान को प्राप्त किया। और वहां पे बोलता है कि फिर अनुरक्त धिया पुनः किम, तो जो अनुरक्त है, भगवान से अनन्य प्रेम रखते हैं, प्रेम भक्ति करते हैं, तो उन्हें अवश्य ही भगवत प्राप्ति होगी ना, इसमें क्या कहना है। जैसे कि क्रोध, वैर भाव या द्वेष भाव, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य
और श्रृंगार इनमें से किसी भाव से श्री कृष्ण में आविष्ट होने पर उनकी प्राप्ति होती है। यानी आविष्ट होना यानी उनका अनुदिन सदा सर्वदा नित्य स्मरण करना। तो भगवान प्राप्ति तो होती है, लेकिन प्राप्ति का फल जो है वो अलग अलग रहता है। जैसे कि शिशुपाल दंतवक्र जो थे, उन्हें क्या प्राप्त हुआ? तो सायुज्य मुक्ति, जो कि योगियों के लिए भी दुर्लभ है, लेकिन भगवान के प्रति निरंतर चिंतन करने के लिए, वैर भाव से क्यों ना हो, लेकिन करने के कारण उन्हें ब्रह्मलोक या सॉरी ब्रह्मलोक नहीं, ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति हो गई, सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो गई। लेकिन जो साधक अनुराग करते हैं, भगवान से अनन्य भक्ति करते हैं, उनकी प्राप्ति जो है वो सर्वोत्तम प्राप्ति है, क्योंकि वे सिद्ध लोग गोलोक स्थित परिकरों का तनु प्राप्त कर लेते हैं और वहां पे जाके भगवान की नित्य सेवा करते हैं। जैसे हम भक्ति रसामृत संधि में देखते हैं कि रूप गोस्वामी पाद भक्ति के दो प्रकार बताते हैं। एक है वैदिक भक्ति और दूसरी है रागम का। अभी शास्त्र और गुरु उपदेश के माध्यम से अल्प परिणाम में जो श्रद्धामूलक भक्ति उत्पन्न होती है, वह शास्त्र विधियों के पालन रूप बंधन के कारण धीरे 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 विकसित होती है। कैसे विकसित होती है? तो उसके लिए साधु संग में हरि कथा श्रवण होता है, कीर्तन होता है, स्मरण होता है, और स्मरण रूप कृष्णानुशीलन के द्वारा वह निष्ठा, रुचि, आसक्ति तथा भाव के रूप में परिवृत्त होती है। और भाव जब हृदय में प्रकट होता है तो वो जीव भगवान श्री कृष्ण का कृपा प्राप्त हो सकता है। और इस प्रक्रिया में भाव अवस्था तक पहुंचने में बहुत विलंब होता है, और इसलिए इसको वैदिक भक्ति कहा जाता है। इसमें कई विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। तो आप हम जैसे जो बद्ध जीव हैं, जिनके लिए अनुदिन स्मरण करना कठिन है, क्योंकि अपने गृहस्थ धर्म के कर्तव्यों का हमें वहन करना है, तो उस समय निरंतर भगवत स्मरण नहीं कर सकते। तो विधि मार्ग का जब हम अवलंबन करते हैं, तो विधि मार्ग से होता क्या है कि विधि मार्ग का अवलंबन करने से यम नियम, कुछ चीजें जो हमें करनी है वो हम दृढ़ता से करना शुरू कर देते हैं, और कुछ चीजें हमें छोड़नी है उनको हम दृढ़ता से छोड़ने का प्रयास करते हैं। और ऐसे करने से एक हमारे शरीर को आदत हो जाती है। तो बाह्य रूप से विधि मार्ग के द्वारा बाह्य रूप से हम अपने शरीर को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा देते हैं, और धीरे धीरे मन को लगाना भी आवश्यक है, लेकिन पहले शरीर तो पहले इस स्थूल शरीर को सेवा में लगा। जब स्थूल शरीर को सेवा में लग जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर जो है, मन बुद्धि अहंकार, वो धीरे धीरे फिर सेवा में लगे जाता है। क्योंकि वैदिक भक्ति में होता क्या है कि साधुओं का संग, और साधुओं का संग इतना प्रभावशाली है, क्योंकि जैसा रंग जैसा संग वैसा चढ़े रंग। जैसे कथा बताई जाती है कि एक गांव में एक व्यापारी था, और वैसे भी बनिया जो रहते हैं वो सात्विक ही रहते हैं थोड़े बहुत, उनको कथा सुनना, मंदिरों में जाना इसकी रुचि रहती है, दान धर्म करने की रुचि रहती है। तो गांव में एक भागवतकार आए और भागवत की कथा शुरू हो गई। तो उन्होंने अपने पुत्र को, जो नवविवाहित था, उसको बोला कि जाओ तुम कथा सुनो, मैं दुकान संभाल लूंगा। तो पुत्र भी हर रोज कथा में जाने लगा, कथा का श्रवण करने लगा, और बहुत प्रसन्न रहता था कथा सुनने के पश्चात। तो कथा हो गई 7 दिन। 7 दिन के पश्चात कथाकार चले गए, पुत्र वापस अपने व्यापार में लग गया। तो एक दिन एक ग्राहक आया, और उस ग्राहक ने पूछा कि ये वस्त्र कैसे दिया आपने? तो उसने बोला कि ये 90 रुपए मीटर से है। तो उतने में उसके पिताजी
अंदर से चिल्लाए, अरे वो तो 120 रुपए मीटर है। तो वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। तो वो कुछ बोलने वाला था पिताजी को, तो पिताजी ने उसको फटकारा और बोले तू जा अंदर, मैं देख लेता हूं। और पिताजी ने वो जो 90 रुपए का कपड़ा था वो उसको 110 रुपए में बेच दिया। और फिर बेटे को बुलाया और फिर से जोरों से फटकार लगाई। तो बेटे ने पूछा कि पिताजी आप ये गलत कर रहे हैं, ये तो पिछले हफ्ते मैंने ही 90 रुपए में बेचा, आपने ही 90 रुपए को बेचा था, इसलिए मैंने उसको 90 बोला और आज आपने उसको 110 कर दिया। ये तो सरासर हम उसको फंसा रहे हैं ना, ये गलत बात है। तो बोले ये कहां से सीख लिया तुम, बड़ा सत्यव्रत हो गया तो बोले उस भागवत कथा में बता रहे थे कि अगर मनुष्य बन के हमें जीवन यापन करना है तो व्यक्ति को सत्य को पकड़ना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी माता स्वयं कहती है कि जो असत्य बोलने वाला व्यक्ति है उसका भार मैं वहन नहीं करती हूं, इसलिए असत्य नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो पिताजी ने कहा कि मैंने तुझे साधु का संग करने के लिए बोला था, अपना रंग बदलने के लिए नहीं बोला था। तो हमारी स्थिति वैसी है, हम तो साधु का संग करते हैं लेकिन रंग नहीं बदलना चाहते अपना। और जब तक ये रंग नहीं बदलता तब तक हम भगवान के प्रिय नहीं बन सकते। अगर ये रंग बदलना है तो साधुओं का संग अधिक प्रकार से करना है, क्योंकि स्वयं भगवान ही बताते हैं कि मैं कहां वास करता हूं, कि नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। तिष्ठ बोलते, तिष्ठ यानी भगवान खड़े रहते हैं वहां पे। तो अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो साधु संग आवश्यक है, क्योंकि साधु संग में होता क्या है, श्रवण, भगवान की कथा का कीर्तन और उस कथा और कीर्तन का श्रवण, और श्रवण के प्रमेय परिणाम भगवत गीता में श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में द्वितीय अध्याय में बहुत ही सुंदर रूप से बताया, श्लोक संख्या 17 से लेके 21 तक। वहां पे कहते हैं कि शृण्वताम स्वकथ कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनाद हृदयंतो अस्ति अभद्राणि विधुनोति सुरत सताम। हृदय में जो कुछ अभद्र है वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट हो जाता है, तो वे बताते कि धो के निकलता है, जैसे कपड़ों को हम डिटर्जेंट पाउडर लगा के धो डालते हैं, तो उसी प्रकार से भगवत कथा के श्रवण से हृदय का मैल जो है, जो कि जन्म जन्मांतर से हमने इकट्ठा करके रखा हुआ है, मालूम नहीं कितने जन्मों से है वो, तो उस मैल को साफ करने के लिए आवश्यक है भगवत कथा। और उसका कैसे श्रवण करना है, तो उसकी विधि भी भगवान स्वयं, जैसे जब वे कपिल मुनि करके आते हैं और सांख्य का उपदेश करते हैं, तो सांख्य योग का उपदेश करते समय वे भक्ति की महत्ता बताते हैं और अपनी माता को वे स्वयं उपदेश कर रहे हैं। और वहां पे कहते हैं कि सताम प्रसंगाद मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तद जोशनाथ अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यते। कि सताम प्रसंगात, अब ये सताम किसको कहा गया है, सताम उनको कहा जाता है जो भगवान से संबंधित है, जो भगवान के है। सत यानी सत्य, शाश्वत, जो शाश्वत के पीछे लगे हुए हैं उनको सताम कहा गया है। तो ऐसे सताम जो है, इसलिए सत्संग कहा जाता है, केवल संग नहीं, सत्संग यानी भगवान का संग होता है वहां पे। जब भक्तों में रहोगे तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भक्तों के बीच में ही रहता हूं, क्योंकि वहां पे वे मेरे बारे में चर्चा करते हैं। तो भगवान को ढूंढना है तो भक्तों के बीच में ढूंढेंगे, वहीं पे ही मिलेंगे आपको। और वे कहते हैं वहां पे कि सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो, क्योंकि जब मेरे दो भक्त एकत्रित आते हैं तो वह फालतू में प्रलाप नहीं करते, प्रजल्प नहीं करते, वे नित्य रूप से केवल मेरे बारे में ही चर्चा करते रहते हैं। परस क्या कहते हो 10वें अध्याय में भगवत गीता के, वहां पे बताते हैं कि वे लोग मदगत प्राण बोधयंती परस्पराम,
तुष्यंती च रमंती च मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंती परस्पराम। उनका चित्त पूरी तरह से मुझ में लगा होता है। और वे कैसे रहते हैं? बोधयंती परस्पर, एक दूसरे को उद्बोधन करते, बात नहीं करते। यहां पे भगवान कहते हैं कि बोध देते हैं। बोध किसको देता है? जिस श्रवण के द्वारा, जिस वक्तव्य के द्वारा आपको उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है, उसको बोध कहा जाता है। अभी उत्तम बुद्धि कहा गया है। उत्तम शब्द का अर्थ क्या है? उत्तम, तम यानी अज्ञान, अंधकार। उस अज्ञान अंधकार से जो ऊपर उठाता है उसको उत्तम कहा जाता है। और भगवान को भी उत्तम श्लोक कहा जाता है। और उत्तम श्लोकों के द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है, इसलिए भगवान को उत्तम श्लोक कहते हैं। तो वे श्लोक, श्लोक यानी संस्कृत में वाक्य कहते हैं उसको, पंक्ति, वाक्य पंक्ति, काव्य पंक्ति कहते हैं। तो ये श्लोक जो है ये कैसे उत्तम है, जो आपको तमोगुण से ऊपर उठाते, बोधयंती, क्योंकि एक दूसरे को इसमें से बोध प्राप्त होता है, जिसके द्वारा आपकी बुद्धि शुद्ध होती है और उत्तम बुद्धि को प्राप्त आप करते हैं। तो बोधयंती परस्पराम तुष्यंती च रमंती च। और मेरे भक्त मेरे बारे में ही चर्चा करने में संतुष्ट रहते, तुष्ट रहते हैं, उसी में उनको आनंद रहता है। तो भगवत भक्ति जब करते हैं और भक्तों के संग में जब आते हैं, तो इस विधि भक्ति के द्वारा हम धीरे धीरे श्रद्धा भक्ति रतिर अनुक्रमेशति, धीरे धीरे क्रमशः श्रद्धा रति भक्ति, ये जो श्रद्धा निष्ठा रति रुचि आसक्ति और फिर भाव तक पहुंचते हैं। तो ये हो गया विधि मार्ग। अब दूसरा है रागानुग मार्ग। अब ये रागात्मिका जो भक्ति है वो प्रेम का है। और वो कब प्राप्त होती है? जब पूरी तरह से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। और ये जो भक्ति है रागात्मिका भक्ति, ये शीघ्र फल प्रदान करने वाली तथा श्री कृष्ण को आकर्षण करने वाली है। हालांकि भगवान का नाम कृष्ण है, कर्षति इति सा, जो अपनी ओर आकर्षित करते हुए, लेकिन रागानुगा भक्ति ऐसी है कि ऐसे कर्षण करने वाले कृष्ण ही खुद आकर्षित हो जाते हैं। तो फिर इसका स्वरूप क्या है और किन किन रूपों में दृष्टिगोचर होती है, ये वही इस प्रस्तुत श्लोक में वर्णन किया गया है कि रागानुगा भक्ति कैसी है। तो वो गुरु गौरव यानी शांत भाव, फिर सेव्यगत यानी सेवा के लिए लालायित होकर भगवान से अपना संबंध प्रस्थापित करना, वो है दास्य भाव। और सहज प्रणयगत यानी सख्य भाव, जब मित्र बन जाते तो एक स्वाभाविक प्रेम निर्माण हो जाता है। वहां पे ऐसा जबरदस्ती करना नहीं पड़ता, बल्कि मित्र यानी हो जाता है। और मित्रता एक ऐसा संबंध है जो देखा जाए तो बहुत गहरा और हृदय को आह्लाद देने वाला है। वही सख्य भाव है। और उससे आगे कहा गया है वात्सल्य भाव। अभी वात्सल्य भाव में क्या रहता है? प्रेम भी रहता है, दंड करने की प्रवृत्ति भी रहती है और परिपालन करने की भी प्रवृत्ति रहती है इस भाव में। जैसे अभी कार्तिक मास में हम देखेंगे कि दामोदर लीला का अनुदीन हम स्मरण करते हैं। इस लीला में वात्सल्य की पराकाष्ठा दिखाई है भगवान ने, क्योंकि ब्रज में भगवान अपनी भगवत्ता को ही भूल जाते हैं। क्या आप विचार कर सकते हैं कि भगवान का प्रेम भगवान को अपनी भगवत्ता का ही विस्मरण करा देता है? नहीं तो सोचिए, जहां पे श्रीमद् भागवत में भगवान स्वयं बताते कि मद भयात वहति वातोयम, मेरे भय से हवा चलती रहती है। हाँ? सूर्य तपति मद भयात, मेरे भय से सूर्य तपता है। मृत्युश्चरति मद भयात, साक्षात मृत्यु सर्व जगह पे विचरण करती है मेरे भय से। और ऐसे भगवान किसको डर रहे हैं? यशोदा भी यो लोक, माता यशोदा को डर रहे हैं।
और कहते हैं मैया मत मार मुझे, मैं ऐसे नहीं करूंगा, अपने हाथ की लाठी छोड़ दे। अरे जिनकी लाठी पड़ती है तो आवाज नहीं होता, लेकिन दर्द बहुत होता है। ऐसे भगवान अपनी भगवत्ता भूलकर डर रहे हैं। अरे जिनके चरणों का स्मरण करके व्यक्ति अभय हो जाता है, पूरी तरह से निर्भय हो जाता है, वे भगवान व्रज में भय कर रहे। किसका? भीतवत, माता के सामने डर रहे हैं। हाँ? तो ये रागानुगा भक्ति का प्रभाव है। तो ये ऐसे ही प्राप्त नहीं होती, इसके लिए मन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। इसमें होता क्या है कि आप आपके लिए नहीं विचार करते हो, आप भगवान के लिए विचार करते हो, भगवान के आनंद के लिए सारा कुछ करते हो। आपको आनंद मिलता है इसलिए नहीं करते हो। जैसे वो कथा आती है कि जब एक दिन नारद जी द्वारका गए और वहां पे देखा कि श्री कृष्ण ऐसे सर पे हाथ लगा के बैठे। वो देखने के बाद तो उनको आश्चर्य हुआ कि भाई जिनके चिंतन मार्ग से सारी चिंताएं मुक्त हो जाती है, वो स्वयं सर पे हाथ लगा के बैठे, क्या हो गया? तो पूछा उन्होंने कि भाई भगवान आज ये कौन सी लीला है? तो बोले अरे नारद जी, शिरो पीड़ा हो रही है, सर में दर्द हो रहा है। बोले इसका उपाय क्या है? बोले किसी मेरे शुद्ध भक्त के चरणों के रज लाके मेरे माथे पे लगा दो तो ये सर दर्द निकल जाएगा। तो नारद जी सोच रहे अभी क्या करें, तो दौड़ के गए सबसे पहले उद्धव जी के पास, क्योंकि यदुकुल में सबसे बड़े भक्त अगर इनको कहा जाता तो उद्धव जी को। अरे उद्धव जी बोले पागल हो क्या, मेरी चरणों की रज भगवान के माथे लगाओ, नरक में जाना है क्या मुझे? बिल्कुल नहीं। बोले जाओ जाओ जाओ, मैं नहीं दे सकता। फिर गए माता रुक्मिणी के पास, तो बोले अरे कैसे संभव है, वे तो मेरे स्वामी है, मेरे स्वामी के चरणों मस्तक पे मेरे चरणों की रज, संभव ही नहीं है। नारद जी पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे, घूमते घूमते आके ब्रज में आ गए और एक पेड़ के नीचे बैठ के चिंता में थे। और कुछ गोपियां वहां से जा रही थी, गोपियों ने देखा अरे क्या हुआ? नारद जी को देख बोले क्या हुआ, सबको चिंता में डालने वाले तो आप हो, आप किस चीज की चिंता कर रहे हो? तो नारद जी बोले मैं द्वारका से आया। जैसे ही गोपियों ने सुना कि द्वारका से आए तो तुरंत गोपी ने पूछा कि कृष्ण कैसे है? तो बोले उसी के लिए तो चिंता कर रहा हूं। तो बोले चिंता कर रहे हो, क्या हो गया हमारे कृष्ण को? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी शीघ्रता से बताओ कि क्या कारण है, क्या हो गया लाला को? तो नारद जी बोले कि अरे भगवान के शिरो वेदना है और बहुत सर दर्द कर रहा है उनका, और उसके लिए केवल एक ही औषध है और वो है किसी भक्त के चरणों की रज। तो तुरंत एक गोपी ने अपनी चुनरी उतारी, नीचे रख दी जमीन पे और सबको बोल दिया अपने पैर झाड़ो इसमें। तो नारद जी बोले अरे आप क्या कर रहे हो, आपको मालूम है कि ऐसा करने से आपको करोड़ों जन्मों तक नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ेंगी। तो गोपियां बोली अरे लाला की शिरो वेदना निकल जाए तो करोड़ों जन्म क्या, करोड़ों अरबों जन्म तक हम नरक में जाने के लिए तैयार हैं। तो यह है स्वाभाविक भक्ति, यह है रागात्मिका भक्ति। इसलिए कहते हैं कि यथा व्रज वधु नाम, अगर भगवान की भक्ति करनी है तो व्रज के वधुओं जैसी करो, व्रज की गोपांगनाएं जो उनके जैसी करो, क्योंकि उनका वो भाव ही वैसा है जिस भाव के अनुरूप वे भगवान से इतनी अनुरक्त है कि अपनी पीड़ा है, अपनी दुख दर्द वो सब भूल जाते हैं और भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। ये जब भाव आ जाएगा तो वो रागात्मिका भक्ति हो सकती है। इसका हमें स्वांग नहीं करना है, ये अगर स्वाभाविक रूप से हृदय में से आए तो ठीक है, ढोंग करेंगे इसका तो जूते पड़ेंगे, उसको सहजिया कहा जाता है फिर। और भगवान कहते हैं कि ऐसे ढोंगी जो मिथ्याचारी लोग हैं, पाखंडी जो है, वो मुझे पसंद नहीं है। ऐसे पाखंड से बचो, स्वांग मत रचो किसी चीज का। जो आप जैसे है यथा रूप अपने आप को भगवान के सामने प्रस्तुत करो कि मेरे भगवान ये मैं हूं,
इतना तक मैं अपने आप को जानता हूं, मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। और फिर भगवान ये नहीं देखते आपने क्या किया है, भगवान ये देखते आप क्या कर रहे हो। और इसलिए भगवत गीता में कहते हैं कि अपि चेतस्य दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर्हेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित। भगवान कहते हैं कि जो दुराचारी क्यों ना हो, लेकिन जब मेरी भक्ति में लग जाता है तो उसको साधु ही समझना चाहिए। अभी जैसे ये भाव तो हमने 5 देखे हैं। अभी क्रोध, भय और मोह ये रागात्मिका भी है, ये राग है, एक भाव ही है, लेकिन ये भक्ति के अनुकूल नहीं है, ये प्रतिकूल है। जैसे शिशुपाल आदि असुरों का क्रोध और कंस आदि का भय और मायावादी पंडितों का जो मोह देखा जाता है, क्योंकि क्रोध रूप भी कुछ राग चेष्टा होती है, भय रूप भी कुछ राग चेष्टा होती है, और सर्व विस्मरण अपने में ब्रह्म की स्फूर्ति रूप भी राग चेष्टा कहती है। और सब कुछ उनमें जब आवेश है, परंतु उन भावों में श्री कृष्ण के प्रति अनुकूलता न होने के कारण भक्तित्व नहीं है। और पुनः देखते कि हम शांत दास्य साख्य वात्सल्य और मधुर में जो शांत भाव है वो अधिकतर उदासीनता रहने के कारण है। वहां का जो राग लुप्त प्राय ही हो जाता है, या लुप्त प्राय रहता है। राग तो रहता है लेकिन वो थोड़ा ढका हुआ हो जाता है। और फिर भी कुछ कुछ अनुकूलता रहने से उसे भी भक्ति के अंतर्गत ग्रहण किया जाता है। और उसके अतिरिक्त जो 4 भाव है उसमें राग की यानी आसक्ति की प्रचुरता देखी जाती है। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्ताम ततैव भजाम्यहम्। तो जैसे देखा जाए कि ये क्रोध, भय, मोह रूप राग के जो अनुशीलकारी रहते हैं, जो इन भावों का आश्रय लेते हैं और भगवान का चिंतन करते हैं, उनको सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। और शांत रस में जो रहते हैं उनको ब्रह्म परमात्मा परता रूप देह की प्राप्ति हो जाती है। और दास्य और साख्य अधिकार भेद से यथा योग्य शरीर को प्राप्त कर लेते हैं, चाहे फिर वो पुरुष का शरीर हो या स्त्री का शरीर हो। वो भगवान के प्रति जो आपका जिस प्रकार का भाव है उस भाव के अनुरूप तनु प्राप्त हो जाती है। और फिर वात्सल्य माता पिता के रूप में या बड़े भाई के रूप में भगवान को आप प्राप्त कर लेते हैं। और माधुर्य जो है उसमें आपको विशुद्ध गोपी तनु की प्राप्ति होती है। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। इस श्लोक के द्वारा हमें यही समझना चाहिए। यम क्रोध काम सहज प्रणयादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावे संचिन्त्य तस्य सदृशिम तनुमा पुरेते गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन गोविंद का भजन करता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस भाव में पूरे जीवन भर उनका चिंतन करता है उसी भाव के अनुरूप उसको भगवत धाम में उसका शरीर प्राप्त हो जाता है। और इसलिए भगवत गीता में सूत्र दिए और बाकी जगह पे उनका विश्लेषण किया। भगवत गीता में भगवान 8वें अध्याय में बताते हैं कि यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ति कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। व्यक्ति मृत्यु के समय जिस भाव में भगवान का चिंतन करता है उसी भाव के अनुरूप उसको अन्य देह की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारा भाव शुद्ध रहना चाहिए।
जब शुद्ध भाव से भगवान का अनुदिन चिंतन करेंगे तो जीवन के अंत क्षण में भगवान का स्मरण हो सकता है। न तो जैसे कथा आती है, एक व्यापारी था। आप सोचेंगे कि मैं व्यापारियों के बारे में ज्यादा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, कलयुग में केवल व्यापार की ही सोचता है। पैसा, केवल पैसा, पैसे के बारे में सोचता है। कितना आया, कितना गया, कितना लेना है, किससे खींचना है, किससे लूटना है, यही सोचते रहता है अनुदिन। तो ऐसे एक व्यापारी था, लेकिन प्रामाणिक व्यापारी था, गरीब घर से था। तो किसी एक व्यापारी के पास पहले काम करता था, लेकिन उसकी काम करने की वृत्ति और काम में प्रामाणिकता देखकर उस व्यापारी ने उसको अपना दामाद बना दिया और उसको एक नया दुकान खोल के दे दिया। तो इसने भी बड़ी लगन से काम किया और एक के 4 दुकान बना दिए। और इतने दरम्यान में फिर उसका परिवार भी बड़ा हो गया, एक के 4 पुत्र भी हो गए। चारों पुत्रों के लिए अलग अलग से दूसरे दुकान भी खोल के दिए और काफी सारा प्रपंच बना के रखा उसने। और इतना करते 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 अंत में इस शरीर से निकलने का समय आ गया। तो मृत्यु की शैया पे बैठा हुआ था, पड़ा हुआ था। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? तो कहा, मैं यही हूं, आपके पैरों में बैठी हो। उसकी पत्नी ने कहा। तो बोले, बड़ा वाला कहाँ है? तो बोले, यहीं पे है। तो उसकी पत्नी कहाँ है? उसके साथ ही। उसके बच्चे कहाँ है? वो बोली, वे भी है। ऐसे करके करके चारों पुत्रों के बारे में पूछा, उनकी पत्नियों के बारे में पूछा, बच्चों के बारे में पूछा। फिर पूछा कि वो कहाँ है, वो दुकान में जो नौकर है वो कहाँ है? वो तो बोले, वो भी यहाँ पे है। तो सारे दुकानों के नौकर बोले, सब यहाँ पे आए आपको मिलने के लिए। और अंतिम सांस बची थी, बस शरीर छूटने ही वाला था। और क्या पूछा उसने फिर, मालूम है आपको? जीवन भर दुकान के बारे में सोच सोच के अंत क्षण में पूछा उसने, अरे वो सारे यहां पे हो तो दुकान में कौन है? और शरीर छोड़ दिया। तो आप सोचिए क्या गति प्राप्त हो गई होगी उसको। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कौमारम आचरत प्रज्ञो धर्मान भागवतान यह दुर्लभम मानुषम लोके, कि यह दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त है आपको। जैसे संत तुकाराम कहते हैं, एक एक योनि कोटि कोटि फेरा मग लागे बारा मनुष्य देहा, कि एक एक योनि में जैसे 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों में हमारी इच्छाओं के कारण एक एक योनि में करोड़ों बार, कोटि कोटि बार हमें घूम के आना पड़ता है। इसलिए जो इच्छा करते हो बहुत समझ के और संभाल के कीजिए, क्योंकि उन इच्छाओं के पूर्ति के लिए हमें वापस इस शरीर में या इस भौतिक जगत में अलग अलग शरीर धारण करने पड़ते हैं। और जब अंत में मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, जो कि बहुत दुर्लभ है, वो इस प्रकार से दुर्लभ है, और इस दुर्लभ शरीर में आने के पश्चात अगर हम भक्ति नहीं करते तो फिर हो गया ना सत्यानाश। फिर पुनरभि जननम पुनरभि मरणम पुनरभि जननी जठरे शयनम, वापस हर एक योनि में फिर से माता के उदर का आश्रय ले लो, फिर यहां पर पैदा हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भुगतो। तो मनुष्य शरीर ही ऐसा है कि जिसमें आपके स्वरूप को, आपके अंदर जो भगवान के प्रति अनुदीन राग है, प्रेम है, उसको आप प्रदर्शित कर सकते हो। उसका अनुदिन चिंतन करके मृत्यु के समय आप उसी भाव का चिंतन करते हुए भगवत धाम जा सकते हो। तो आशा करता हूं कि इस श्लोक का जो विश्लेषण जीव गोस्वामी पाद ने दिया है और जो हमने चर्चा की है, इसमें से काफी हद तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ लिया आपने तो अपने आप ही आपका मन भक्ति में दृढ़ हो जाएगा। तो आइए अपने पूर्वाचार्यों को प्रार्थना करते, क्योंकि उनके कृपा से ही ये मन को हम भगवान के भक्ति में लगा सकते हैं। तो उनसे प्रार्थना करते हैं
कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने अपने भाव को प्राप्त किया है, तो उसी प्रकार से जो हमारा स्वाभाविक भाव है वो जल्द से जल्द प्रकट हो जाए। और उसके लिए आवश्यक जो साधु संग है, भजन क्रिया है, भगवत कथा का श्रवण है, कीर्तन है, वो हम पूरी तन्मयता से अपना हृदय उसमें डाल के करें। यही भगवान से इस पुरुषोत्तम मास में हम मांगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आज हमसे जुड़े रहे, और कुछ शंका, कुशंका, संदेह कुछ हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, फिर उसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, या आप व्यक्तिगत रूप से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो कल हम फिर से भगवत धाम के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि ब्रह्मा जी ने 56वें श्लोक में पूरी तरह से भगवत धाम का सुंदर वर्णन किया। जैसे इस 5वें अध्याय के शुरुआत में उन्होंने किया, वैसा ही 5वें अध्याय के अंत में भी उसी भगवत धाम का वर्णन बहुत ही सुंदर रूप से किया है। पहले बताते कि भगवान रहते कहां पे है, और यहां पे वे बताने जा रहे हैं कि वहां पे भगवत भक्त रह के करते क्या है, उनकी दिनचर्या कैसी है, कार्यकलाप क्या है। कई बार मन में विचार आता है ना कि जहां यहां पे जो कर रहे हैं वही जाके उधर करना है, या फिर वहां का हमारा कार्य किस प्रकार का है। जैसे किसी मूवी का एक ट्रेलर आता है, वो ट्रेलर देख के हम मूवी देखने के लिए प्रेरित होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे एक ट्रेलर दिखा रहे हैं भगवत धाम का, कि भगवत धाम में ये होता है, ताकि हमारा मन में लालसा निर्माण हो जाए कि भाई मुझे भी जाना है वहां पे। तो डट के रहिए और कान खोल के कल सुन लीजिए कि भगवत धाम में होता क्या है, और भगवान के भक्त किस प्रकार से भगवान के साथ अपना प्रेम का आदान प्रदान करता है। ये कल के श्लोक में ब्रह्मा जी वर्णन करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके इस उत्साह के कारण ही हम ये चर्चा कर सके हैं। तो ऐसे ही हमें उत्साह देते रहिए, ताकि ऐसे विषयों पर हम चर्चा करते रहें। हरे कृष्ण। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री श्री राधा गोविंद